अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा इससे पहले के लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन मेथड के एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन देख चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक अपना कंप्लीट हो चुका था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा और 7 और 8 मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। अभी मैं जो इस टाइप के जो सीरीज में है पहले वो कर लेते हैं अपन, एक जैसे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लेते। उसके बाद जो 7 और 8 जो क्वेश्चन है उसके लिए पर्सनल वीडियो मैं बनाऊंगा, यानी इनसे हटकर थोड़ा एक वीडियो आपको पर्सनल सिर्फ एक ही टॉपिक पर, यानी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम बेहतरीन अंदाज में उसको मैं आपको समझा के दूंगा। लेकिन अभी पहले अपन एक्सरसाइज के हिसाब से ये क्वेश्चन और जो बाकी के क्वेश्चन है वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 यानी फैक्टराइजेशन मेथड अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन अपने को गिवन है 6x माइनस 2 अपॉन में x इक्वल टू 1, ठीक है, यानी 6x वजा 2 बटे में x बराबर 1, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ये पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, यानी ये मियारी सूरत यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी मुरब्बी मसावात की जो मियारी सूरत होती बेटा, वो अपने को मालूम है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कन्वर्ट यानी ये इक्वेशन को अपने को इस तरीके से बनाना है, ऐसा कन्वर्ट करना है। तो अब यहां तो अपने को डिवाइड में दिया हुआ है, फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे बेटा, जब ये गिवन दिया हुआ रहता है अपने को तो इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। सॉल्यूशन जो है इसका बहुत ही आसान है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं सॉल्यूशन कंप्लीट करने से पहले, बहुत ही जल्द अपन जो है रिवीजन बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें एग्जाम आए तक लाइव क्लासेस रहेंगी अपनी, जिसमें पूरा कंप्लीट अलजेब्रा और ज्योमेट्री भी कुछ क्वेश्चन लाइफ में, कुछ चैप्टर अपन जो है रिवीजन शुरू करने वाले हैं। अलजेब्रा का भी लाइफ में मैं सेशन शुरू करने वाला हूं, तो आपको डेट वगैरह मैं बता दूंगा कब से स्टार्ट होगा। तो आप जैसी आपको नोटिफिकेशन आता है आप ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वो अपनी जो लाइफ चलेंगी वो 1.5-2 घंटे के लिए रहेंगी और उसमें चैप्टर वाइज पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, यानी चैप्टर के हिसाब से पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन है 6x माइनस 2 अपॉन में x इक्वल टू 1। अब इसको अपने को क्या करना है बेटा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मियारी सूरत में इसको बनाना है। बहुत ही सिंपल है, पहले तो इसको हल में यानी सोल्यूशन में अपन राइट कर लेंगे। ठीक है सर, मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा इसको। सोल्यूशन के अंदर मैंने लिख दिया 6x माइनस 2 अपॉन में x इक्वल टू 1, ठीक है। अभी तो ये ये अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं है, पहले तो इट इज अ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नो, पहले इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर फैक्टराइजेशन मेथड से इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। मतलब अभी जो है बेटा ये अभी मसावात ही नहीं है, मुरब्बी मसावात नहीं है, पहले इसको बनाना पड़ेगा। तो बनाने के लिए क्या करेंगे, देखो सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको अपने को बनाना है। तो याद रखिए यहां पर डिवाइड में जो वैल्यू रहती, अभी तो यहां डिवाइड में वेरिएबल है, डिवाइड में मुतगय्यर दिया हुआ है, इसके अलावा भी अगर कोई भी वैल्यू रहती है तो पहले क्या कर देना, उसी से ये जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मल्टीप्लीकेशन कर देना जो डिवाइड में रहता है, यानी एक्स से ही इसको क्या कर देना, मल्टीपल कर देना, जरब कर देना, दोनों जानिब इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिया जाएगा, जरब कर दिया जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर कि मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाय x ऑन द बोथ साइड, यानी अपन क्या करते हैं यहां पर x से क्या करते हैं, इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी मल्टीपल कर देते हैं। इसलिए मल्टीपल कर रहे, इसलिए जरब कर रहे अपन, ताकि वहां पर
अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को मिल जाएगा तो उसको अपन फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इजी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आप लिख सकते हैं यहां पर द इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाय एक्स, यानी मसावात के हर रुकन को एक्स से ज़रब करने पर, है कि नहीं, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स। और मैं यहां लिख सकता हूं कि मसावात को एक्स से ज़र्ब करने पर, है कि नहीं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय एक्स, ठीक है, ऑन द बोथ साइड आप लिख सकते हैं। आपके हिसाब से आपको जैसा लिखना है वो लिख लीजिए, आप दोहराई नहीं है कुछ भी, बहुत ईजी है, लेकिन अपने को सोल्यूशन करेक्ट होना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। तो अपन क्या करते हैं, मसावात को एक्स से अपन ज़रब करते हैं। अब जब मसावात को बेटा अपन एक्स से ज़रब करेंगे तो है तो बहुत ही आसान, बहुत सिंपल मेथड है, बहुत इजी है। आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो डिवाइड के अंदर अपने को वैल्यू दिया हुआ है बेटा, जो डिवाइड में अपने को गिवन है उसी से अपने को क्या कर देना है बेटा, मल्टीपल कर देना है। पूरी इक्वेशन को बोलो, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड से अपन क्या कर देंगे बेटा, इसको मल्टीपल कर दिया जाएगा, यानी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे अपन, यानी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स, क्योंकि डिवाइड में एक्स है इसीलिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स। तो मतलब ये है कि मसावात को एक्स से ज़रब करने पर अब क्या करना है देखिएगा। अब ये जो एक्स है अपना, ये जो एक्स है अपने को, यानी मसावात को एक्स से ज़रब करने पर, यानी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय एक्स, द गिवन इक्वेशन। तो अब देखिए इसमें जहां जहां पर ये जो x है ये इसके साथ भी मल्टीपल होगा, इसके साथ भी मल्टीपल होगा और इसके साथ भी मल्टीपल होगा, यानी ज़रब होगा। तो ये देखिए x ज़रब 6x, ठीक है बेटा, माइनस x ज़रब 2/x इक्वल टू x ज़रब 1। अब अपन मल्टीपल कर रहे हैं, जब अपन मल्टीपल करेंगे बेटा इसको तो देखिए यहां पर जो है ये x और ये x मल्टीपल हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर। क्यों x स्क्वायर हुआ, मैंने बताया हूं, इसके ऊपर भी पावर 1 है और ये 6x के ऊपर भी पावर 1 है, तो यहां पर जो पावर रहता है इसी का एडिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n, ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला ही है अपने पास। तो देखिए मैं x को x से अगर मल्टीपल करूंगा तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस सेम रहेगा, ये मल्टीपल का और ये डिवाइड का x कैंसल हो जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ -2 इक्वल टू x को 1 से मल्टीपल करूंगा तो x आ जाएगा, x 1/x हो जाएगा, यानी 6x स्क्वायर -2 इक्वल टू x। देखिए बहुत सिंपल था, मैंने आपको बताया कि जो डिवाइड में रहता उसी से मल्टीपल कर दिया जाता, x को x से मल्टीपल कर दिया, ये x कैंसल हो गया, -2 इक्वल टू x हो गया। अब ये प्लस का x है, इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x -2 इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये तो अपन पहुंच चुके हैं यहाँ पर, अब अपने को क्या करना है, अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड तो अपने को सॉल्व करना ही है। इक्वेशन तो बन गई अपनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई अपने को, 6x स्क्वायर माइनस x -2 इक्वल टू 0, ये अपने को मिल चुका है। अब रूल अपना अपने को मालूम है कि फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीपल करते हैं अपन, क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे।
तो फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से मल्टीपल करेंगे, मीन्स अपन 6 को -2 से मल्टीपल करेंगे। 6 इंटू -2, 6 टू द 12 यानी -12। अब अपने को ऐसी पेयर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लीकेशन करे तो -12 आए और उनका एडिशन करे, यानी उनको जोड़े या घटाए यानी सब्ट्रैक्ट करे तो अपना -1 आने होना, क्योंकि यहाँ पर x है x है, x के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब ये अकेला x है, तो अकेला x है मतलब उसके पास कितना है 1 है, 1x है। तो देखिए अब मैं पेयर ढूंढता हूं, तो मेरे को तो एक पेयर मिली है 4 इंटू 3, 4 3 दा होता है 12, लेकिन मेरे को -12 होना और यहाँ -x होना, तो मैं -4 करूंगा +3 रखने दूंगा, तो हो जाएगा 4 3 दा 12 -12 आ गया। 4 के आगे माइनस क्यों लिया मैंने, 3 के आगे क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं 3 के आगे माइनस लेता था तो क्या होता था बेटा, अपना आंसर प्लस में आता था। ये पेयर अपने को माइनस में है, ये सेंटर में माइनस में है, तो यहाँ -1 आने होना, इसलिए मैंने -4 लिया। तब मैं जोड़ी ढूंढा -4 +3। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता, 4 में 3 गया, बचा कितना बेटा -1। ये पेयर अपनी करेक्ट हो गई। अब क्या करना है अपने को, ये पेयर को उठाकर अपने को इस x की जगह पुट कर देना है। तो देखिए x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे, यहाँ x की जगह जोड़ी को रख देना है। पहले वाला लास्ट वाला तो सेम रहता है, हो जाएगा 6x² -4x प्लस 3x -2 = 0। ये मैंने उठाकर रख दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत सिंपल है बेटा, पहले तो अपन ने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद अब अपन उसको फैक्टराइज करें। तो यहां तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा बना, जो डिवाइड में रहा उससे अपन ने मल्टीपल कर दिए, फिर मल्टीपल करें तो x 6x हो गया, यानी 6x² हो गया, ये x और ये x कैंसिल हो गया, यहाँ बचा -2। अब x को मेरे को इधर लेकर आना है, प्लस का इधर आया तो माइनस हो गया। अभी पेयर ढूंढे अपन ने, 6 को -2 से मल्टीपल करे तो अपना ये आया, अपन ने पुट कर दिया यहाँ पर। अब देखिए कॉमन निकालना, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया कॉमन कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ तो 6 के टेबल में 4 नहीं आते और 4 के टेबल में 6 नहीं आते, तो अब करे तो क्या करे, तो फिर अपन क्या करेंगे कि ऐसा टेबल ढूंढेंगे जिसमें ये दोनों एक साथ आ जाए, यानी ऐसा पहाड़ा ढूंढा जाएगा जिसमें ये दोनों भी एक साथ है। x तो कॉमन निकलेगा, x तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन ये 6 और 4 में क्या कॉमन निकलेगा, 6 के टेबल में 4 नहीं आते, 4 के टेबल में 6 नहीं आते, तो फिर अपने को क्या करना है, ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें दोनों भी एक साथ आ जाते, और वो सिर्फ और सिर्फ 2 का टेबल है। तो मैं यहां से देखिए, यहां से मैं 2 का टेबल मतलब 2 कॉमन निकल गया, x तो कॉमन निकल रही है, मतलब टोटल अपना 2x कॉमन निकला। जो चीज कॉमन निकली वही सबके डिवाइड में आती है, मैंने आपको बताया हूं, 6x² अपॉन में 2x -4x अपॉन में 2x। ठीक है बेटा, अब देखिए ये एक x है, ये एक x कैंसल, ये x है, ये x कैंसल, तो 2x ब्रैकेट में बचा 6x अपॉन में 2 -4 अपॉन में 2। अब देखिए फिर ये 2x सेम रहेगा, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, यानी ये बचा 3x -2। ये अपनी पेयर हो गई बेटा। ये देखिए कॉमन कैसा निकलता है, कॉमन कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको साइड में समझा दिया हूं किस तरीके से चीज कॉमन निकली है। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, यहाँ वही स्टेप यहाँ लागू होगी, तो यहाँ से 2 कॉमन निकला, ये 2 और ये x कॉमन निकला, ब्रैकेट में बचेगा बेटा 3x -2। अब मैंने आपको ये बताया हूं कि यहाँ पर तो सेम वैल्यू दिख रही है अपने को, यहाँ पर सेम दिख रहा है, तो अब यहाँ से कॉमन क्या निकाले, यहाँ से तो x कॉमन निकलता नहीं, 3 कॉमन निकाल नहीं सकते क्योंकि वहां 2 है, तो मीन्स ये सेम वैल्यू है। देखिए सेम वैल्यू है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब कितना है बेटा 1 कॉमन निकलेगा, और इधर जो वैल्यू आई मतलब वही उधर लिख देना है अपने को, =0। अब ये देखिए ये 3x -2 सेम रहेगा, 2x + 1 उधर के ब्रैकेट में आ जाएगा, मतलब ये 2x + 1 = 0 हो जाएगा, ये =0 इसके साथ भी और इसके साथ भी हो जाएगा, तो 3x -2 = 0, और यानी या लिख सकते हो उर्दू मीडियम वाले
2x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर और है कि नहीं, आगे करेंगे अपन। मेरे को x निकालना है बेटा, तो ये -2 है, उधर चले गया, साइन इक्वल टू के उधर गया तो साइन चेंज हो जाएंगी, -2 का हो जाएगा +2, मतलब 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब मेरे को x निकालना है तो 3 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 3 जरब में, नीचे गए तो तकसीम में, तो हो जाएगा 2/3, 2/3। वैसे सेम कंडीशन, ये +1 है, इक्वल टू के उधर गया -1, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू -1, 2 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर गया तो डिवाइड में, -1/2। तो अपने जो कोफिशिएंट आ चुके हैं बेटा, वो आ चुका है 2/3 और -1/2। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था, आपके समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया तो आप ये वीडियो को बार बार देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। आज के लिए बेटा अपना इतना ही काफी है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया हूं, और आगे में जो है अभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, उसमें जो है लाइव क्लास आप जरूर ज्वाइन करें। तो अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।